आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम बोडेका क्वीन ऑफ वॉर है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम जंग का मंजर देखते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों को बेदर्दी से मार रहे होते हैं। बड़ा ही दर्दनाक मंजर है। आगे हम एम्परर नीरो को देखते हैं। इसके पास इसकी फौज का सिपा सालार आता है और उसे एक वुमन वॉरियर के बारे में बताता है। फिर हम ओल्गा और उसकी फैमिली को देखते हैं। वो लोग एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं। इनकी 2 प्यारी सी बेटियां होती हैं। बाद में ओल्गा और उसकी बेटियां तैयार होने के लिए एक अच्छी जगह जाती हैं और उधर वो अच्छा सा तैयार होकर अपनी माँ के साथ जा रही होती है। रास्ते में उन्हें एक औरत कहती है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है और रोमन्स हर तरफ फैले हुए हैं। पर वो इसकी बात न मानते हुए आगे चली जाती है। वहां एक औरत और कुछ आदमी उसे नीचे बैठकर सलाम करते हैं। एक आदमी ओल्गा को पकड़ने लगता है तो वो जंगजू सी औरत खड़ी होकर इस आदमी का बाजू इसके जिस्म से काट फेंकती है। ओल्गा अपनी बच्चियों के साथ वहां से डर कर भाग जाती है। घर आकर वो अपने शौहर को इस सब के बारे में बताती है तो वो इसे कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती, और उसे हिम्मत देता है। ओल्गा अब अपनी बेटियों को लड़ना सिखा रही होती है। रात को इसका शौहर उसे एक खूबसूरत तलवार तोहफे में देता है। ओल्गा को वो तलवार बहुत पसंद आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोमन्स अपने किंग के साथ ओल्गा के पास आते हैं। इसका शौहर किंग का हाथ चूमता है और उसे अंदर लेकर आता है। फिर वो सब लोग बातें करते हैं। ओल्गा का शौहर कहता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे घर आए हैं। वो किंग को खाना भी खिलाते हैं तो वो इसके बाद वहां से चला जाता है। ओल्गा का शौहर अपनी फैमिली से मिलकर किसी मिशन पर चला जाता है। ओल्गा की बेटियां बाहर खेल रही होती हैं। वो उन्हें देखकर खुश होती है। पर अचानक से ओल्गा आसमान की तरफ देखती है कि मौसम खराब होने वाला है तो वो परेशान हो जाती है। रात के वक्त इसे कुछ आदमी आकर बताते हैं कि तुम्हारा शौहर लड़ाई के दौरान मारा गया है। तो वो रोते हुए इस आदमी को मारने लग जाती है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी ओल्गा पर आ पड़ी है। रोमन एम्परर आता है और उसे कहता है कि तुम एक औरत होने के नाते अपने शौहर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती और हमारा कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता। एम्परर ओल्गा से कहता है कि तुमसे तुम्हारी सारी जमीन ले ली जाती है और तुम्हें तुम्हारी बेटियों समेत कैद कर दिया जाएगा। फिर इसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और ओल्गा को दरख्त के साथ बांधकर सबके सामने बहुत मारते हैं। एम्परर कहता है ये बाकी सब लोगों के लिए सबक है ताकि तुम लोगों में से कोई भी आइंदा यहाँ हुक्मरानी करने का ना सोचे। आगे वो वॉरियर वुमन और उसका एक साथी ओल्गा को बचाने के लिए आते हैं और पहरेदारों को मारते हुए रात के अंधेरे में उसे बचा ले जाते हैं। अब वॉरियर वुमन ओल्गा के जख्मों पर मरहम लगाती है और ओल्गा होश में आकर अपनी बेटियों के बारे में पूछने लग जाती है और कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर उसकी बेटियां आकर उसे मिली और वो उन्हें प्यार करते हुए रोने लग जाती है। वॉरियर वुमन और ओल्गा की बेटियां लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और अपनी माम से कहती हैं कि हमें आपकी जगह वापस लेने के लिए मिलकर उन लोगों का मुकाबला करना होगा। अब ओल्गा भी लड़ाई की प्रैक्टिस करने लग जाती है। वॉरियर आदमी उसे लड़ने की ट्रिक्स के बारे में बताता है। वॉरियर वुमन ओल्गा की तलवार उसे वापस देती है। अब वहां कुछ और आदमी आते हैं। इनमें से एक आदमी ओल्गा से कहता है कि तुम अपनी हिफाजत तो कर ना सकी तो हमें रोमन से कैसे बचाओगी, और उसका मजाक उड़ाते हुए इससे तलवार लेकर उसे तोड़ देता है और फिर इस तलवार को पानी में फेंक देता है। ओल्गा गुस्से से पानी में कूद जाती है और तलवार वापस ले आती है। वो तलवार दोबारा से ठीक हो चुकी होती है तो वो आदमी इसके आगे झुकते हुए कहता है कि हमें भी अपनी फौज के तौर पर तस्लीम करो। ओल्गा तलवार को आसमान की तरफ करके उन्हें पॉजिटिव सिग्नल देती है। ओल्गा वॉरियर वुमन से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो वो कहती है सिर्फ तुम ही हो जो अपना छीना हुआ मकाम वापस ले सकती हो। अब एक बुरा आदमी इसे इसका क्वीन वाला हार वापस देता है और वो लोग मिलकर नारा लगाते हैं। वो अपने लोगों से कहती है कि हम रोमन से अपनी सल्तनत वापस लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।
और कहती है कि रोमन्स काफी अरसे से हमारे ऊपर नाजायज कब्जा किए बैठे हैं, अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, और अपनी तलवार लेकर वहां से चली जाती है। फिर वहां रोमन्स का एम्परर आता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि ओल्गा को मार डालो। तो वो उससे कहती है कि मैं बोडेका की क्वीन हूँ और मैं मरते दम तक अपने लोगों और अपनी बेटियों की हिफाजत करूंगी, और अपनी तलवार से एम्परर पर हमला कर देती है। इसके बाकी साथी भी वहां आ जाते हैं और रोमन्स से लड़ने लग जाते हैं और बड़ी बहादुरी से इन लोगों का मुकाबला करते हैं और एम्परर का सर काट कर उसे एक स्टिक पर लटका देते हैं। और अब इन लोगों का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर इसके आदमी एक ऐसे आदमी को पकड़कर ओल्गा के सामने लाते हैं जो कि ओल्गा के शौहर के मरने की खबर इस तक लाया था। वो उसे गुस्से से मारती चली जाती है, यहाँ तक कि वो आदमी मर जाता है। ओल्गा उसे देखकर अपने होश खो बैठती है। फिर एक बूढ़ा आदमी क्वीन और एक आदमी को कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि यह हमारा रिवाज है और बोडेका की क्वीन होने के नाते तुमको ये पीना पड़ेगा। और एक बूढ़ी औरत कहती है कि अब से तुम ही बोडेका हो। फिर वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर रोमन्स पर हमला कर देती है और एक आदमी का कटा हुआ सर लाकर अपने एक आदमी के हवाले करती है। बोडेका के आदमी आग में लिपटे हुए तीर फेंकते हैं जिससे रोमन्स के घर जल जाते हैं। अब वो लोग बचाने वाले रोमन्स को भी मारने के लिए दूसरी जगह जाते हैं और उन पर भी हमला कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और रोमन्स को मारते चले जाते हैं। उन्होंने सारी जगह को जंग का मैदान बना डाला है। इस सूरत हाल को देखते हुए एम्परर नीरो अपने आप को खुद ही मार डालता है। नीरो का सिपा सालार अपने साथियों के साथ बोट्स पर बैठकर लड़ाई के लिए निकल चुका है। सुबह होने पर बोडेका भी अपने साथियों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है। नीरो के आदमी भी वहां पहुंच चुके हैं। जंग शुरू हो जाती है और बोडेका के बहुत से लोग रोमन्स के हाथों मारे जाते हैं। रोमन्स अपनी पूरी तैयारी करके आए होते हैं। अब बोडेका अपनी वॉरियर दोस्त के साथ मैदान में आती है और आते ही बहुत से लोगों को मार डालती है। बोडेका के बाकी साथी भी एक्शन में आते हैं। लड़ाई के दौरान बोडेका के बहुत से खास लोग भी मर जाते हैं। लड़ाई के दौरान बोडेका भी मर जाती है और मरते वक्त अपनी फैमिली को याद करती है। तारीख में बोडेका को एक बहादुर लेडी के तौर पर याद रखा गया क्योंकि इसने अपनी थोड़ी सी आर्मी के साथ बहुत से रोमन्स को मारकर अपनी जमीन वापस ली थी, और उसकी बहादुरी देखकर एम्परर नीरो ने खुद को इसका मुकाबला करने से पहले ही मार डाला था। यही बोडेका की जीत थी।